सरदारों का शहर और शहरों का सरदार, सरदार शहर में जब भी मैं आया हमेशा गौरवान्वित होकर के मैं यहाँ से गया हूँ कि ढंगे लोग यहाँ से आगे मिल के आया हूँ। हमेशा फील हुआ मैं, क्योंकि आना जाना तो सब जगह लगे रहा है, लेकिन अठे जो अपन तो है, अपनापन जो है वो कोई और जगह कोई नहीं है। आपने आज हिंदी दिवस पर कागज संस्था की स्थापना दूसरी तीसरी बार मैं इसी जगह आया हूँ और हिंदी दिवस पर मैं थाने बधाई दूं। हिंदी वाला हिंदी में स्वीकार कर लो, बागड़ी वाला बागड़ी में कर लो, बागड़ी बोलने वाला बागड़ी में स्वीकार कर लो। हिंदी और बागड़ी में कोई फर्क नहीं है, भाषा में कट्ठे दुराव नहीं है, भाषा कभी तोड़ती नहीं है, जोड़ती है। भाषाओं पर अगर किसी ने विवाद बना रखा है तो हुजूर बना रखा है, भाषा कोई भी हो। अपना जो वो अंचल है मेरे रावत सरसू लेकर के सारो एरियो, ये अंचल में दो भाषा बोली जाए, दफ्तर में हिंदी बोले, घर में काज व्यवहार में बागड़ी बोले, मेरे एरिया में तीसरी भाषा बोले अंग्रेजी बोले। अनपढ़ लोग भी अंग्रेजी बोले, लेकिन वहां बोलने को टाइम रात में 8 बजे के बाद हुआ है। शिक्षित लोग जगह हैं, बहुत सारा लोग शिक्षक हैं। रूप सिंह जी 8 बजे बाद एक बात मैं बताऊं, दिग्विजय सिंह जी चूरू के सारे हमारे गांव है दक्षर बताया और आके मैं सागो मैंने पूछो, बोले जी दक्षर गांव का मां ठाकरा का घर किताब है, मुझे बिंची पे बाद में जेल से ठाकरी ठाकरे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। वो एक होटल में एक आदमी गया और बड़ा होटल था, मेरे बारे पढ़े लिखे थे, तो उसको जाकर के बोला 2 पैक साथ में लेके आ। तो बहरा वाला जी ये कोई सभ्यता सलीका नहीं है, आप एक खत्म करके उसके बाद दूसरा मंगाते, आप एक साथ दो, अनपढ़ों जैसी बात। मतलब बात यह है भाई, मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों साथ बैठ कर पिया करते हैं। आज वो कहीं और जगह बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, वो मेरे नाम की पी रहा होगा, मैं उसके नाम की पी रहा हूँ। बहुत बढ़िया। 5 साल 10 दिन बाद वही आदमी फिर गया, वही बहरा वही होटल। उस दिन वो बोला आज एक पैक ले गया, तो वो बहरा बोला जी आज एक कैसे? बोला मैं तो छोड़ दी, मैं तो हाथ ही नहीं लगाता, लेकिन मैं दोस्त ने छोड़ी उस वाली पीनी पड़ गई। मैं बात कर रहा था शिक्षक लोग जो है हमारे यहाँ, मैं अच्छी बात से शुरुआत करके फिर खद्दर बंदार की तरफ जाऊंगा। इधर भी शिक्षक बैठे हैं, उधर भी शिक्षक हैं, और मैं मुझे मान है कि मैं भी एक अध्यापक हूँ। हम क्लासों में शिक्षा देते हैं, लेकिन यहाँ मनोरंजन का व्यापार करते हैं। आप शिक्षा वगैरह यहाँ ना ढूंढे हमसे, लेकिन फिर भी अगर कहीं आप ढूंढ पाए, कहीं व्यंग में कुछ लगा हो आपको कि ये बात, क्योंकि कवियों के पास ही रह गया ये सारा हिसाब था। शिक्षक के समान में ये 2 लाइनें आप तकड़ी पर रख करके कागज पर लिख के रखते हैं और एक तरफ लाख रुपए रखते हैं, इन 2 लाइनों का वजन ज्यादा हो जाएगा। शिक्षक और कूलर का होता एक स्वभाव है। कूलर गर्मी के दिनों में हवा देने वाली मशीन। शिक्षक और कूलर का होता एक स्वभाव है, ताकि ये पीठ पर ठंडी दे बहाए, जे मां पानी हुए तो। जे मां पानी हुए तो। कूलर में पानी चाहिए, नहीं होगा तो ताती फेंकेगा। और शिक्षक भी पानीदार होना चाहिए, अगर पानीदार नहीं है नस्लें बिगाड़ देगा। हमारे एक मंत्री थे महिपाल जी मदेरणा, जल संसाधन मंत्री थे। उन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया कि पूरा राजस्थान पानी पानी हो गया। मंत्रियों की बात आप बार-बार ना करें, मंत्रियों की बात पर पता नहीं क्यों है। मैं रात ही एक कार्यक्रम में था, और वो जो हम लोग हैं सन 60 से भी पहले के, उनका व्यवहार जनरेशन गैप उनके बीच में एकदम तंग के खड़ा है। ये व्यवहार महसूस करेंगे आप, उनकी बोली चाली, उनके उठ बैठ, उनके हाव भाव वो अलग हैं। और हमारे हिसाब किताब, हम अपने बाप को याद करते हैं कि जब वो कहते जब खेत रोटी दे के और उसके बाद स्कूल आना, दौड़ लगा कर जाते थे और दौड़ते हुए आते थे कि पिताजी के नाराज ना हो जाए, लेट ना हो जाए। लेकिन आज का ये जो फोन जो है ना, इस फोन की वजह से काफी सारी गड़बड़ अपने यहाँ होगी है। फोन पर मैंने एक आध बात लिखी है, अच्छी लगे तो आप उसको पसंद करेंगे। मेरा समर्थन
दूजी भाई साहब कहा करें कि 1995 के बाद में तो कोई टाबर जलमियो ही को नहीं। हाँ, बाप ही बाप जलमे। हाँ 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 हाँ। कुनैन भी कईयों के लिए कलाकंद है, उल्टी बात। कुनैन भी कईयों के लिए कलाकंद है, उल्टे काम भी कईयों को पसंद है। छोरे के मोबाइल में 5000 फ्रेंड हैं। छोरे के उसमें तो कैपेसिटी 5000 की थी, तो ज्यादा भी हो सकते थे। छोरे के फोन में 5000 फ्रेंड हैं, लेकिन बाप से बातचीत कई सालों से बंद है। समर्थन मांगता हूं मैं आपका इस बात के लिए। बातों तो सही करिए। उन छोरों को मैं कहता हूं कि जमाने से आगे निकले हो तो पुराने रिवाजों को तोड़ दिया जाए। जमाने से आगे निकले हो तो पुराने रिवाजों को तोड़ दिया जाए। सामने बुजुर्ग खड़े हो तो पांव के हाथ मत लगाओ। देखो मैं उल्टा कह रहा हूं, सामने बुजुर्ग खड़े हो तो पांव के हाथ मत लगाओ, बस मोबाइल छोड़ दिया जाए। आपने छोड़ दिया, खड़े होने की जरूरत नहीं है, पैरों के हाथ नीचे होने की जरूरत नहीं है, बस मोबाइल को आपने मुंह ना मार दिया, बुजुर्ग समझ लेंगे इसने मेरा सम्मान कर दिया। ये फोन से बात है। और एक और बात कहूं, किसी और की है कि गली की नुक्कड़ गजलों की बहाने आई हूँ, तालियों की बरसात में नहाने आई हूँ। तालियों की, देखिए एडवांस पेमेंट मत कीजिए, अभी तो दूसरी पंक्ति पड़ी थी, चौथी पंक्ति थी। तालियां मतलब उस तक पहुंचाइएगा, सुनिएगा। रसधार गीत गजलों की बहाने आई हूँ, तालियों की बरसात में नहाने आई हूँ। सम्मान समर्थन ये प्रेम हर शहर मिला, सम्मान समर्थन ये प्रेम हर शहर मिला। अब आपका भी प्यार आजमाने आई हूँ, अब आपका भी प्यार आजमाने आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको खुश मत करो, जिसका प्यार आजमाने आई हो उसका नाम ले लो। वो नाम सीक्रेट है, बाद में बताऊंगी, पहले कविता गाऊंगी। सुनिएगा, 4 पंक्ति और पढ़ती हूँ, बुला रहे हैं, बीच में बोल के डिस्टर्ब कर रहे हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। है प्यार बता रे दिल, अब क्या करूं, इकरार करूं या इनकार, बता रे दिल अब क्या करूं, इकरार करूं या इनकार, बता रे दिल अब क्या करूं। बन सुनिएगा। वो देखा करता था मुझको पहले चुपके से डर डर के, अब देखा करता है जालिम दोनों आंखों में भर भर के। वो देखा करता था मुझको पहले चुपके से डर डर के, अब देखा करता है जालिम दोनों आंखों में भर भर के। कहीं कर देना इजहार, बता रे दिल अब क्या करूं, इकरार करूं या इनकार, बता रे दिल अब क्या करूं, इकरार करूं या इनकार, बता रे दिल अब क्या करूं। आने डर पावे कहा, आ तो सगड़ा में डर पावे। ये बाद में बोलूंगा, पहले 4 लाइन। माताएं बहनें बैठी हैं, यहीं से आरंभ करूंगा यात्रा। आजकल हमारे देश में बलात्कार जैसी घोर घटनाएं हो रही है, 7 साल की बच्ची से लेकर के 60 साल की बुजुर्ग महिला तक के साथ। वहीं से कुछ कहने का प्रयास किया। तुमको है घूरती यहाँ आंखें जहान की, तुमको है घूरती यहाँ आंखें जहान की, रावण हजारों एक अकेली है जान की। मुश्किल है यहाँ अब न कोई राम आएगा, हिम्मत खोलना तू एक भी खिड़की मकान की। भैया इसका थोड़ा बेस बढ़ा दो और थोड़ा सा इको खोल दो, गला खींच रहा है।
4 लाइन वो जो पीछे मोहल्ला है वहां के लिए भूतपूर्व जवान और अभी जो ताजा जवान सबके लिए। जीने के लिए आके मेरी सांस तुम बनो। वाह वाह तो कर दो रे यार। जीने के लिए आके मेरी सांस तुम बनो, है आम बहुत दुनिया में कुछ खास तुम बनो। उम्मीद है कि आएगी बरसात प्यार की, है वीरान पड़ा दिल मेरा मधुमास तुम बनो। हे या तो सगलाने डर पावे, दीपी नेता की बढ़ जावे। एक तो मैं सबसे पहली बार आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं न तो यहाँ के नेता की बात कर रहा हूँ, ना मेरे जिले की, ना फिर लो पार्टी बना। ऐसा चस्का लगे सीट का पुनर्जन्म हो जाए। नेता कुर्सी के दीवाने, नेता कुर्सी के दीवाने, घूमे पहन के कुर्ते पजामे, फिर तो ऐसा करे धमाल फटाफट हो जाए माला माल। ओ जनता ठन ठन गोपी लाल, ओ जनता ठन ठन गोपी लाल। ओ मेरे देश की जनता जैसे भोला मुर्गा है, ओ है ओ है। ओ नेता यूं खाए जैसे बैंगन का भुरता है, ओ है। ये घोटाले कर जाए जेबें अपनी बढ़ जाए, ये घोटा लेकर जाए जेबें अपनी बढ़ जाए। इनकी पीढ़ियां तो हो जाए निहाल। वो जनता मजा आ रहा हो देवा, ताली बजाओ यार। तुम्हारी हर अदा हर अंग को मधुमास कहना है। भाई साहब की मुझे देख करके अभिनंदन की याद आ गई, सैल्यूट करता हूँ भाई साहब। और ये 4 लाइन इनको, तुम्हारी हर अदा हर अंग को मधुमास कहना है। रचाया राधिका संग कृष्ण ने वो रास कहना है। हृदय की मान कर देवी उसी का दास कहना है। हृदय की मान कर देवी उसी का दास कहना है। इजाजत हो अगर मुझको मुझे कुछ खास कहना है। खुद गर्ज जमाने वाले बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है। एक बार चाहती हूँ सारे लोग तालियां बजाएं। क्या सिर्फ मेरी माँ ऐसी है, आपकी माँ ऐसी नहीं है क्या? तालियां बजाइए। और अपने परिचय की पंक्तियां पढ़ती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ हिंदुस्तान में लोग कहते हैं आप मोदी जी के शहर से हैं, तो मैं बड़े ही गर्व के साथ कहती हूँ, बड़े स्वाभिमान के साथ कहती हूँ भाई साहब कि मोदी जी हमारे शहर से हैं, मैं मोदी जी के शहर से नहीं हूँ। एक बार काशी विश्वनाथ के नाम के जयकारे होने चाहिए। और 4 पंक्तियां मेरे परिचय का आप तक सुनिएगा मुझे। स्वागत। मैं पावन तमसा की बेटी, बसने को बनारस घाट मिला है। यहो भाग्य मेरा मुझको इस भारत भूमि का ठाट मिला। मैं वाल्मीकि का प्रथम छंद, गंगा की अमृत कहानी हूँ। है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी। है गर्व मुझे, अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी। तन घाट बनारस के जैसा, तन घाट बनारस के जैसा, मन पावन गंगा का जल है। अधरों पर डमरू का निनाद, आंखों में हया का काजल है।
मैं भाव बुद्ध सा लिए हुए कबीरा की अमृत बानी हो। है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया। घाट घाट पर रमते जोगी घट घट वासी देखा है, धोनी रमाए सदियों से एक सन्यासी देखा है। जीवन के हर रंग मिलेंगे मेरे शहर बनारस में, जीवन के हर रंग मिलेंगे मेरे शहर बनारस में। उसने सब कुछ देख लिया जिसने काशी देखा है, उसने सब कुछ। प्रोग्राम एक ही स्टेशन पे मिक्स हो गई और मिली जुली वारदात कैसे हुई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों को ख्याली राम मारवाड़ी की राम राम। बहनों, पति पत्नी का संबंध बहुत ही गहरा होता है और ये सावन भादों में पैदा होता है। बहनों, पति पत्नी का संबंध जितना गहरा होता है आलू उतना ही मोटा पैदा होता है। बहनों, सास माँ के समान होती है, उनके लिए खाना बनाए, पकवान बनाए और उसमें 2-3 चम्मच गोबर की खाद जरूर मिलाए। बहनों, जैसा कि आपको बताया, सास माँ के समान होती है, उनके पाँव दबाएं, उनके सर दबाएं और ऊपर से 3-4 बार ट्रैक्टर जरूर चला दें। बहनों, अगर आपके पति आपको लड़ाई झगड़ा करते हैं, शराब पी के मारपीट तंग करते हैं, तो उन्हें बोरियों में डालकर सब्जी मंडी में ले जाकर बेच देना चाहिए। बहनों, ये था हमारा प्रोग्राम महिला जगत। कल हम आपको बताएंगे उत्तम किस्म के बीजों की क्वालिटी के बारे में। तो वो सुनते थे रेडियो में, फिर आके स्कूल पे सुनाते थे। और धीरे धीरे देखो, कोई भी चीज़ हो उसकी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो वो भी हमें कोई मतलब ऐसा कोई MBA का कॉलेज नहीं मिला कि जहाँ से हमने मार्केटिंग या प्रोडक्शन या ये सीखा है। जब मेरे नियर बाई सूरतगढ़ शहर था और सूरतगढ़ से एक बस चलती थी 5 बजे, और 5 बजे बस चलती था न, बागड़ी में बताऊँ तो लद्दू पद्दू हो गए, फुल बरीज गए। तो फुल बरीजेड़ी बस होती चलन लागती नहीं, जना एक कोट पैंट आड़ो या बैग टंगेड़ो या चढ़ तो भाई जी माँ, तो लोगों का कान खड़े हो जाता। अभी कोट पैंट का मतलब कोई अफसर है, अरे इन सीट देनी है। और जितेंद्र जी को देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे वो अपना बाहर गया था, क्या नाम, अभिनंदन सूझ गया नहीं। सो अभिनंदन जी का अभिनंदन। और जितने आप सरदार शहर के वासी यहाँ पे हैं, सुन रहे हैं इतनी रात तक, हालांकि हमें बुलाया 13 तारीख को था, 14 तारीख हो गई। और मुझे लास्ट में बुलाने का मतलब यही था कि मेरे को दिखा के ये सारा माल जो एक्स्ट्रा पड़ा था वो बेच जाएं। मेरे को बोले जी हमारे नॉर्मल कवि आ रहे हैं, आप आओ। तो मैं कह जी नॉर्मल का क्या मतलब हुआ, 1100 में तो गोगड़ बिल्ले आएंगे। बीच में जाओ। तो जल्दी